हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस सैंपल पेपर 3। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे आज सैंपल पेपर 3 2021 और 2022 टर्म 1 का, जो नवंबर में एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 3 साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन, a solution of a substance, solution means addition of water, means aqueous form में हो सकता है। X is used for white washing, एक solution है, X का एक solution है जो white washing के लिए यूज होता है। Name the substance X, solution of X। X एक substance है, उसमें पानी मिलाया गया है, जो किसके लिए यूज होता है? सफेदी के लिए यूज होता है। तो उस X का, उस सब्सटेंस का नाम क्या है जो सॉल्यूशन की, जिसमें पानी मिलाया गया है? X का सॉल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन एक्स, तो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है? व्हाइट सब वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो व्हाट इज एक्स? एक्स का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बोलते हैं और इसे लाइम वाटर बोलते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल्स और कॉपर ऑक्साइड, इनमें से एक्स सब्सटेंस कौन सा है? चलिए चलिए बताते हैं। एक्स का सॉल्यूशन बनाया, उसमें पानी मिलाया, तो एक सॉल्यूशन बन गया। किसका? एक्स का एक सॉल्यूशन बन गया। तो उस एक्स का नाम क्या है? XOH है या क्या है? तो देखिए एक्स, इसका मतलब क्या है? CaO, और उसको किसके साथ रिएक्ट किया? वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बन गया? CaOH और ट्वाइस स्लैग क्लाइम, और ये मेरा क्या है? क्विक क्लाइम। तो इसका मतलब मेरे पास क्विक क्लाइम है। तो मेरे पास जो एक्स सब्सटेंस है वो क्या है? क्विक क्लाइम CaO। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। When student observe a stain of epidermal peel of a leaf under the microscope, एक बच्चा एक पत्ती की पील आउटर लेयर को स्टेन करता है और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है, तो उसका जो कलर है वो पिंकिश रेड आता है। तो कौन सा स्टेन यूज किया है जिससे उसका कलर पिंकिश रेड आया? नेम द स्टेन यूज। आयोडीन, कॉल्किसाइन, सैफरिन, एसिटोकैरमाइन। तो कौन सा स्टेन यूज किया है जिसकी वजह से उसका कलर पिंकिश रेड, मींस कंप्लीट रेड नहीं है, जो पिंकिश रेड कलर का है, माइक्रोस्कोप को नीचे देखने पर पिंकिश रेड। तो कौन सा स्टेन यूज किया? आयोडीन, कॉल्किकाइन, सैफरिन और एसिटोकार्माइन। तो हमने क्या यूज किया? सैफरिन यूज किया। तो सैफरिन जो है जब यूज करते हैं किसके लिए? stain, as a use as a stain for the epidermal of leaf, then its color is, उसका जो कलर हो जाता है वो क्या होता है? पिंकिश रेड। पिंकिश रेड सैफरिन की वजह से। तो आंसर क्या है हमारे पास? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होगा आपको। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड, जिसमें एक्वस पोटेशियम आयोडाइड मींस KI एक्वस फॉर्म में रिएक्ट किया किसके साथ? एक्वस फॉर्म में लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। तो एक कंपाउंड बनाया, ये भी क्या है? एक्वस। तो कंपाउंड क्या बनाया? के किसके साथ? नाइट्रेट के साथ, और Pb किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो क्या बन जाएगा? PbI2 लेड आयोडाइड प्लस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारा क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो किस कलर का है? येलो कलर का है। वो ये कह रहा है लेड आयोडाइड इज फॉर्म व्हाइल द परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, which of the following can be used in place of lead nitrate। अगर ये lead nitrate नहीं हुआ तो इस lead nitrate के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट,
लेड एसीटेट और लेड सल्फेट, कौन सा यूज करेंगे? अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंड कौन सा बनाना है इंसॉल्युबल, लेड आयोडाइड बनाना है, तो इसमें लेड नहीं है, तो पहला और दूसरा यूज नहीं करेंगे। अगर हम फोर देखते हैं, वो ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों जो कंपाउंड होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो हमारा डी भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा सी, लेड एसीटेट यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट के बदले हम यूज करेंगे क्या, लेड एसीटेट। क्या यूज करेंगे? लेड एसीटेट यूज करेंगे, CH3COO और ये होल ट्वाइस। We will use lead acetate in place of किसकी जगह, लेड आयोडाइड की जगह। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा, इसका मतलब पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, तो क्या आएगा आपका Ki प्लस में लेड CH3COO और होल ट्वाइस और ये Pb, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा PbI2 प्लस में CH3COO और ये K, CH3COO K, पोटाशियम एसीटेट और लेड आयोडाइड, ये हमारे कंपाउंड बनाएंगे। अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं होगा तो हम यूज करेंगे लेड एसीटेट, तो हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा अपना आप, you do yourself. Next, move to question number 4. Capital D is the protractor used for measuring the angle of incident. I is the angle of incident, and the angle of refraction R. Angle of incident is formed between incident ray and normal. Incident ray और normal के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। हैज टू बी पोजिशन्ड इन सच ए वे दैट द इलिस्ट्रेशन इन फिगर, ये फिगर 4 दे रखी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा होगा, हमेशा एंगल हम किस बेस पे करते हैं, नॉर्मल के बेस पे। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे ये आ रही है, तो इसका मतलब ये एंगल में क्या होगा हमारे पास, हमने साहब कौन से मेजर में करेंगे, ये नाप क्या होगा, ये वाला एंगल, इसको मेजर करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। अगर ये 0 है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल मेजर करने में दिक्कत होगी, कैसे, पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा 90 में से, तो ये नहीं, तो कौन सा होगा, नॉर्मल पे, ये नॉर्मल डी, हमेशा प्रोटेक्टर हमेशा नॉर्मल पर रखेंगे, 0 और जो नॉर्मल है वो कॉन्साइड होना चाहिए। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो कौन सा आंसर होगा, एक्स एंड जेड, जिसमें ऑप्शन एक्स एंड जेड है वही आंसर है, एक्स और जेड सी ऑप्शन है, आवर आंसर इज सी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ये है हमारा किसमें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कौन सा करेक्ट है ये हमने बताना है। तो माउथ से खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, कहाँ जाता है, ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पहला हमारा आंसर नहीं है। फिर करेंगे माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका मतलब माउथ से कहां पर जाएगा, ईसोफेगस, क्या ईसोफेगस से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये भी नहीं है, इट इज आल्सो रॉन्ग। तो माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब है हमारा फूड पाइप, क्या इसका मतलब है, फूड पाइप। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद कभी भी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता, तो किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए भी नहीं है, हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है, हमारा ऑप्शन सी भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो देखते हैं डी, माउथ, माउथ से फूड कहाँ जाएगा, माउथ से फूड जाता है किसमें, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस से किस में जाएगा, स्टमक में, और स्टमक से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास डी, आवर ऑप्शन इज डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 पर मूव करेंगे। 6 क्या कर रहा है, इन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस मोर देन ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर यूज किया, दिस इज द कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, पोल। अब इसमें हम इंडिकेट करेंगे एफ और 2F। ये क्या है हमारे पास, फोकस। और ये क्या है, सी, सी मीन्स 2F। ये सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। उसने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या रखा है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा, मींस बियॉन्ड सी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनती है। कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पास थ्रू द फोकस, फोकस से क्या होती है, पास होती है। फिर उसके बाद यहां से कौन सी, दूसरी रे चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हमें कितनी रे चाहिए, एटलीस्ट 2 रे। तो इसको किससे पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारी रिट्रेस द सेम पाथ। तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। और इमेज किसके बीच में बनी, 2F और F के बीच में। 2F मीन सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में बनी। तो इमेज कहाँ बनी, F और 2F के बीच में। सी इज ट्वाइस ऑफ, सी इज ट्वाइस ऑफ F, फोकल लेंथ का डबल। तो लेस देन, नो, इक्वल टू एफ, नो, बिटवीन एफ एंड 2F। तो आंसर क्या आएगा, सी। अवर आंसर इज सी। तो सी मीन्स जो इमेज बनी वो कहां बनी हमारी, एफ और 2F के बीच में बनी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस, द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द रे इंसिडेंट रे आफ्टर प्रोड्यूसिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की एक्टिविटी आपने कर रखी है। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये इंसिडेंट रे गई, और ये क्या आ गया, नॉर्मल। फिर रिफ्रैक्टेड, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और ये क्या हो गया हमारे पास, बेंड हुआ, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरा एमरजेंट रे है, एमरजेंट रे। और इसको प्रोड्यूस करेंगे, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करेंगे, और इमर्जेंट रे को बीच में, दोनों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम है। इसे बोलते हैं हम लेटरल, इट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, कौन सी दो लाइन, बिटवीन टू रेज, वन इज emergent ray and the incident ray after producing, the distance between the emergent ray and the incident ray after producing is always same। अगर डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में सेम है तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एलडी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज किस पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस पर। किसकी थिकनेस पर, ग्लास स्लैब की थिकनेस पर। इसका मतलब ये थिकनेस हो गया टी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर थिकनेस ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, अगर थिकनेस कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, सी ऑप्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। इसका मतलब ग्लास स्लैब जितनी मोटी होगी उतना दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेट सीड आर टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, आपने कॉनिकल फ्लास्क ये लिया था, कॉनिकल फ्लास्क, इसमें क्या डाली थी, कुछ जर्मिनेटेड सीड डाली थी, और यहाँ पर क्या डाली थी, जर्मिनेटेड सीड, और इसमें टेस्ट ट्यूब में जर्मिनेटेड सीड, और यहाँ क्या डाला था, KOH, KOH, और इसको बंद कर दिया था। तो ये जर्मिनेटेड सीड नहीं, फॉर द ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब है रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीड इन ए कॉनिकल फ्लास्क ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी, ड्राई सीड होने चाहिए, वेट सीड होने चाहिए, बॉइल्ड सीड, ग्रैम सीड होने चाहिए, या जर्मिनेटेड सीड। ज्यादातर हम क्या लेते हैं, जर्मिनेटेड सीड। रेस्पिरेशन के दौरान जर्मिनेटेड सीड्स है, इसका मतलब जर्मिनेटेड सीड में रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है, जिसकी वजह से CO2 रिलीज होती है। और ये जो CO2 है जो रिलीज हुई वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2, CO2 को एब्जॉर्ब कर देता है और उसको वैक्यूम बनाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो वाटर लेवल है उसका लेवल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता
है। तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हमेशा जर्मिनेटेड ग्राम सीड यूज करते हैं, बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ लाइट इज ए गिवन मीडियम। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन ए गिवन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू, कोई भी मीडियम आ गया, is mean equal to 2/3 speed of light in vacuum। speed of light in vacuum means vc, speed of light in vacuum means v vacuum में अगर मैंने v ले लिया, v is the speed of light in vacuum and c is the speed of light in किसमें, c is क्या ले लिया, speed of light in medium में ले लिया, या v1 is the speed of light in vacuum और v2 is the speed of light in medium। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब v2 is equal to 2/3v1। इट मीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इन एनी मीडियम इज 2/3 द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी इन ए गिवन मीडियम। तो इसका मतलब वैक्यूम की स्पीड और मीडियम की स्पीड का रेशो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक क्या होता है मीडियम, दूसरा वैक्यूम। एक मीडियम क्या होता है, वैक्यूम, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या चाहिए, v1 अपॉन में v2, v1 अपॉन में v2। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3v2 इज इक्वल टू 2v1। हमें चाहिए v1 अपॉन में v2, तो v2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2v1 अपॉन में v2, और ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, 3/2। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा है, सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना मींस HCl एंड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे। उस दिन क्या हुआ, एयर में पानी की परसेंटेज कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मींस एयर इज मोर ह्यूमिड या एटमॉस्फेयर इज मोर ह्यूमिड, मीन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड सेल कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड। जो गैस है, जो उसमें गैस निकली, किसमें पास किया, कैल्शियम क्लोराइड में पास किया। एंड द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द गार्ड ट्यूब्स इज टू बी। इसका मतलब जो गार्ड जो था, जो गार्ड ट्यूब टेकन इन गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड लिया। कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिया, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जितनी भी मॉइस्चर होगी, जितनी भी पानी की कंसंट्रेशन होगी, उस पानी की कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर देगा और उस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्या बना देगा, ड्राई बना देगा। तो इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेशन जैसे बोलते हैं, मींस एब्जॉर्ब द वाटर, मींस वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच एब्जॉर्ब द वाटर और द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सबको आता होगा, ये क्या हमारे पास, ये स्टोमेटा के बारे में बताया गया है और ये एपिडर्मल है। तो 1 2 3 4 मार्क आर गिवन इन द डायग्राम ऑफ एपिडर्मल पील ऑफ लीफ शुड बी लेबल। एपिडर्मल ऑफ पील ऑफ लीफ, लीफ की जो बाहरी लेयर है उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसमें 4 पॉइंट हमारे लेवल कर रखे हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 पॉइंट में से ये पूछ रहा है कि 1 2 डायग्राम एपिडर्मल पील शुड बी लेवल एज स्टोमेटा। स्टोमेटा कौन सा इसमें स्टोमेटा है, स्टोमा लिखा है, तो व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, बोलिए, टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पर जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो बताइए जरा 1 2 3 4 में कौन सा स्टोमेटा है, टीनी पोर्स।
और ये जो टिनी पोर्स हैं जिसे हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल। तो देखिए कहां पर है स्टोमेटा, 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है, चेक करिए कहां पर है ये कहां पर है, 1 में है, ओ सॉरी ये 3, ये वाला है देखो ये गैप, तो इसका मतलब कौन सा है 3, तो आंसर इज 3। हमारे पास क्या है इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा स्टोमेटा है। क्वेश्चन नंबर 12, फूड कैन इज कोटेड विद द जिंक। फूड कैन पानी के खाने के जो केन है उनको किन से कोटिंग किया जाता है, टिन से। आपको मुझे टिन से क्यों कोटिंग किया जाता है, क्योंकि इट इज लीस्ट रिएक्टिव इन द एटमोस्फेयर, सबसे कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं करता है, जिससे फूड खराब ना हो। नॉट इन विद जिंक, फूड के बदले फूड टिन को या फूड कैन को हम टिन से क्या करते हैं, कोटेड करते हैं, जिंक से नहीं करते, क्योंकि टिन जो है वो क्या लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है मोर रिएक्टिव। इसीलिए हम कोटिंग फूड कैन में जो कोटिंग करते हैं वो टिन की करते हैं, जिंक की नहीं करते, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द टिन। जो जिंक है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम जिंक की कोटिंग नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कॉस्ट क्लियर है, ये वाला ये कोई रीजन नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट नो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास सी। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या हमारे पास, सी ऑप्शन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एबीसी प्रिज्म है जिसका बेस क्या है बीसी, जिस देखो ये प्रिज्म है और इसका बेस क्या ले लिया हमने, बीसी ले लिया, ए और ये बी और ये सी इज प्लेस इन ए डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसकी पोजीशन क्या है अलग अलग है, देखिए ध्यान से। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, हमने पढ़ा है कि एक नैरो बीम व्हाइट लाइट की इस प्रिज्म पड़ी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फिर बाहर निकलेगी, तो और वो 7 कलर में क्या होंगे, टूट जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। ये 7 कलर बन गए। फिर हमने क्या करा, एक इन्वर्टेड हमने प्रिज्म और रख दिया, जब इन्वर्टेड प्रिज्म यहाँ रखा तो इसमें से एक रे अलग अलग कलर की, वीप ग्योर मीन्स अलग अलग कलर की इसमें से रेज निकल रही है। अब कब, जब एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से टकराया तो इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, जिसे हम क्या बोलेंगे, वीप ग्योर, और वो क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहां से हमारे अलग अलग कलर की लाइट निकली, एक कलर क्या है इसमें, ब्लू, क्या है ये, ब्लू। तो इसका मतलब जब ब्लू कलर यहां से निकला, ब्लू कलर, ये हमारा ब्लू कलर अगर निकला, ये ब्लू कलर, तो इस प्रिज्म पर टकराया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, डिस्पर्जन के बाद जो ब्लू कलर है उसने क्या लिखा, आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप इज ऑब्जर्व इन द स्काई। ब्लू कलर जो ऊपर से टॉप है तो ये स्काई में ऑब्जर्व हुआ, तो कौन सी कंडीशन है, इसका मतलब टकराया, तो इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर होगा। मीन्स जब रिकम्बिनेशन वाला प्रिज्म लगाते हैं तभी, क्योंकि ये किस कलर की है, ये व्हाइट है, ये क्या है, व्हाइट, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे जो टकरा रही है, ये क्या है हमारी ब्लू, ये क्या है हमारी ब्लू, और वो सेकंड प्रिज्म इन्वर्टेड प्रिज्म में रखा जाता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर इज सी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रिलीज होता है, एक तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज होता है, एमाइलेज देखते हैं एमाइलेज, और दूसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन रिलीज होता है, ट्रिप्सिन, और तीसरा क्या होता है हमारा, लाइपेज, ये रिलीज होते हैं बाय द पेनक्रियाटिक जूस। एमाइलेज जो है वो क्या करता है, किसको, ग्लूकोज को तोड़ता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन हमारा 2 बार टूटता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को और लाइपेज ब्रेक करता है किसको, फैट को ब्रेक करता है। तो इसमें क्या है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बोलिए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाई, या प्रोटीन डाइजेस्ट इमल्सिफाइंग फैट और लाइपेज, बोलिए आंसर क्या है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट, तो ये आंसर तो यही है। ट्रिप्सिन जो है किसको ब्रेक करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, और लाइपेज किसको ब्रेक करता है, इमल्सिफाइंग फैट को। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, क्या आ गया, 14 का ऑप्शन है हमारे पास ए। अब मूव करते हैं 15, अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, दो लेंस, एक लेंस यूज किया और एक मिरर यूज किया, दोनों का फोकल लेंथ क्या है, -15। -15 का मतलब है फोकल लेंथ किधर की तरफ है, फोकस कहां पर है, लेफ्ट की तरफ। अगर हमने ले लिया ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव, और
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब -15, यहाँ से क्या है -15, किसमें, कनकेव मिरर में, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और इसका एफ क्या है -15, तो क्योंकि लेफ्ट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ द राइट लाइट। अब यहाँ पर क्या है, एक लेंस एक लेंस हो सकते हैं -15, माइनस किसका होता है, क्योंकि ये तो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो किधर की तरफ जाता है, राइट की तरफ, और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब तो कन्वेक्स लेंस तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, कनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कनकेव लेंस। इसका मतलब इस कनकेव लेंस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका फोकस किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। और जब लेफ्ट की तरफ फोकस है तो इसका फोकस क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है कनकेव मिरर, इसका भी फोकस किधर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, मींस टुवर्ड द लेफ्ट। ये भी क्या होगा, -15। तो कौन सा लेंस और कौन सा मिरर है, मिरर इज कन्वेक्स एंड लेंस इज कनकेव, नो, बोथ आर कनकेव, बोथ आर कनकेव। तो इसका मतलब 15 का क्या है, बोथ आर कनकेव, दोनों ही कनकेव है, मींस दोनों ही कनकेव मिरर है और कनकेव लेंस है। लेंस भी कनकेव है और मिरर भी कनकेव है, जिसका फोकल लेंथ क्या है, -15, इसका भी -15, इसका भी -15, बिकॉज द फोकस इज कहां पर है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट साइड में या ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, what will be the correct element are arranged according to decreasing the reactivity। डिक्रीजिंग का मतलब घटते क्रम में, मींस पहले ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक सबसे ज्यादा है। उससे कम रिएक्टिव कौन है, आयरन दूसरे नंबर पे है। उससे कम कौन है, हाइड्रोजन। इसका मतलब आयरन और जिंक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन। और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद कॉपर है, उससे कम कम कमजोर। और उसके बाद कमजोर कौन है, गोल्ड। और फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हमारा, प्लेटिनम। ये हमारा सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमने लिखना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। जो रिएक्टिव जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप में होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो लास्ट में होगा। इसका मतलब हमारा जिंक सबसे टॉप में कहां पर है, सी में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 16 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिन। देखो जिंक, आयरन और फिर क्या है, हाइड्रोजन, गोल्ड, नहीं सॉरी, कॉपर और गोल्ड और टिन। टिन सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए, मैग्निफिकेशन ऑफ ए रेयर व्यू मिरर इज फिटेड इन व्हीकल। रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर माना जाता है, ये हमारा माना जाता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इट कवर लार्ज एरिया एंड फॉर्म इमेज। इमेज हमेशा क्या बनाएगा, डिमिनिज बनाएगा। डिमिनिज मीन्स छोटी, किससे, ऑब्जेक्ट से छोटी, मीन्स एच ओ क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, किससे, एच आई से। इमेज ऑफ हाइट इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v। और ये क्या है, u। तो u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। तो इसका मतलब इमेज का साइज छोटा बनता है हमेशा, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। जब तो बट मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू v अपॉन में u, -v अपॉन में u, क्योंकि मिरर है। और मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब रेयर व्यू मिरर, गाड़ी में जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर m माइनस में आता है या प्लस में आता है, देखते हैं। तो m जो है -v अपॉन में u, और v क्या है, v इज स्मॉलर देन u। अगर v छोटा है किससे, u से, तो ये वैल्यू जो टोटल वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी, लेस देन 1। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन 17 का सी। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सी ऑप्शन होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is not a phenomena of total internal reflection? Total internal reflection क्या है, when a light is passed from a denser medium and reflect into the same path, same medium में, उसी medium में वापस आ जाती है। और जब
जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो इसका मतलब उस केस में हमारा क्या बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें एक पॉइंट है लूमिंग। लूमिंग हमेशा कब होता है, ये हमेशा कोल्ड रीजन में होता है, और जिसमें डिस्टेंस जो है वो ऐसा लगता है कि हाइट ऊपर है, ऊपर की तरफ है। ये हमेशा कहाँ कहाँ होता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड रीजन में। स्पार्कल ऑफ अ डायमंड, चमकता है डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज, ये भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। अब ये किस रीजन में होता है, जहां गर्म ज्यादा हो, जहां क्या हो, हॉट रीजन। लाइट जो है किसी डिस्टेंस, बहुत दूर से लाइट आती है, और वो अपियर होता है कि ग्राउंड, वो लाइट फ्रॉम एनी, वेरी फार फ्रॉम ऑब्जर्वर, बहुत दूर से लाइट आ रही है, लेकिन वो लाइट जब सरफेस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिराज। और ये क्या है, सारे के सारे रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इसने क्या पूछा है, कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो इसका मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज नॉट फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एट द नून सन अपीयर व्हाइट। दिन के टाइम एट 12 ओ क्लॉक, 12 नून में जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। अब व्हाइट का मतलब क्या है, जितने भी लाइट के कलर जो है, 7 कलर मींस VIBGYOR, ये जो कलर है या तो स्कैटर्ड नहीं हुए या ना के बराबर, मींस व्हेन द लीस्ट स्कैटर्ड विल टेक प्लेस। जब इनका फैलाव क्या हुआ, ना के बराबर हुआ, तब क्या हो गया, ये इसने कैसे दिखाया, स्काई व्हाइट कलर की। स्काई व्हाइट कलर की दिन में क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, जिसकी वजह से नून जो है, दोपहर के टाइम सूरज कैसे दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। इन एन एक्सपेरिमेंट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक है क्वेश्चन नंबर 20। Photosynthesis is the process in which the green plant prepare their food in presence of chlorophyll and sunlight with the help of carbon dioxide and water। तो वो क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, उसने क्या है, स्टूडेंट वर इंस्ट्रक्टेड टू कवर द पोर्शन ऑफ ए लीव ऑफ डी स्टार्च कोटेड प्लांट विद द ओपैक पेपर। इसका मतलब डी स्टार्च मींस स्टार्च का ना होना, वो हम प्रैक्टिकल करने के लिए कहा। तो उसने उससे बताया गया कि लीव्स के एक पोर्शन को एक हम क्या कहते हैं, किसी कपड़े से कवर, किसी से भी हम ओपैक ऑब्जेक्ट पेपर से उसको ढक देते हैं, कुछ रीजन को, कि कुछ रीजन को ओपैक सब्सटेंस से। ए कवर विद लीव्स विद द रेड स्ट्रिप, ए को किसे, एक रेड कलर से कवर कर दिया, एक को किसे ग्रीन से कर दिया, और तीसरा किसे करा, ब्लैक से कर दिया। तो इसका मतलब ब्लैक से, और एक को ब्लू से, सी को किसको, ब्लू से कर दिया। 4 हमारे पास है, एक को किससे कवर किया, कौन से कपड़े से कवर किया, उससे किया रेड से, दूसरे को किससे किया, ग्रीन से, तीसरे को किससे किया, ब्लू से, चौथे को किससे किया, ब्लैक से कवर कर दिया, कुछ ताकि सूरज की रोशनी उसमें ना जाए। When the starch test was done on the leaves after 4 hours, 4 घंटे के बाद जब स्टार्च टेस्ट हो गया, तो क्या पता लगा कि तीनों में क्या है, तीनों में इसका मतलब क्लोरोफिल जो है नहीं होने की वजह से दोनों ने कुछ ना कुछ उसमें कलर आइडेंटिफिकेशन चेंज हुआ है। एनी 3 पोर्शन, इसका मतलब जो हमारे पास स्टार्च से 4 घंटे जो यूज किया, तो किसी भी कवर को किसी से भी हम ढक दें, या ब्लैक पेपर से ढकें, या ब्लू स्ट्रिप से ढकें, या रेड ग्रीन ब्लू से ढकें, या पोर्शन विद ग्रीन स्ट्रिप से, हमने किसी से भी मतलब नहीं है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो ग्रीन है। डी स्टार्च टेस्ट के लिए हम लीव्स को किसी भी कलर, डार्क कलर से हम उसको ढक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, द ऑल एनी ऑफ द कवर पोर्शन से हम क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बेस हमने पढ़ा है, बेस आर क्या है, बेस क्या है, दे आर बीटर इन टेस्ट। बीटर मतलब
कड़वे हैं, साबुन की तरह कड़वे हैं। तो इसका मतलब बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेटल है वो ज्यादातर क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो उनका टेस्ट कैसा होता है, किनका, बेस का टेस्ट कैसे होता है, बीटर, कड़वापन। In which of the following group of animals and the heart does not pump the oxygenated blood? इनमें से कौन सा, किसी एनिमल का जो कौन सा ग्रुप है जिसमें हार्ट इज नॉट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हार्ट जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो ब्लड भेजता है वो क्या है, इम्प्योर ब्लड है, और होता है, और किस में होता है, पाइसिस में। हाँ पाइसिस में, किसमें, पाइसिस में। मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल, मीन्स जो मछलियां हैं, जो मछली की कैटेगरी में आता है, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि ओनली सिंगल और द वन सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन विल टेक प्लेस। इसमें एक वेंट्रिकल होता है और एक ऑरिकल होता है, ओनली सिंगल रेस्पिरेशन सर्कुलेशन विल टेक प्लेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। लेकिन एम्फीबियन और ये जो रेप्टाइल है, ये भी क्या है, 3 चैम्बर हार्ट में, इनमें भी थोड़ा चांस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट नॉट एज मच एज इन ए सिंगल सर्कुलेशन। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है, पाइसेस, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं होता। क्यों, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन विल टेक प्लेस, और सिंगल सर्कुलेशन होने की वजह से एक वेंट्रिकल है और एक ही ऑरिकल है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो ये किसमें होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ओनली इन द पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है कि पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। उसने पूछा है कि पावर प्लेन मिरर की क्या है। हमें पता है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है 1/0। या अगर f इज इक्वल टू इन्फिनिटी है और f के नीचे 1 है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, मींस 0/1 और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी इन्फिनिटी होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द पावर, पावर पूछ रहा है। पावर क्या होगी, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू 1/, में क्या होगा, 1/, में क्या होगा हमारे पास, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या है इसकी, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब 1/इन्फिनिटी तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 23 की पावर इज 0। इसका मतलब हमारे को एक बात पता लगी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ वो इन्फिनिटी होती है और पावर हमेशा 0 होती है। इसीलिए प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ना तो साइज बड़ा और ना साइज छोटा दिखाई देता है, मीन सेम दिखाई देता है। तो व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम मीन्स 7 बैंड ऑफ कलर आफ्टर द ब्रेकिंग और द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल व्हाइट लाइट। जब एक सिंगल व्हाइट लाइट ब्रेक होती है, स्प्लिट होती है, तो उसमें 7 कलर बनते हैं। कौन से, विबग्योर, क्या बनता है, विबग्योर, VIBGY, विबग्योर। वी मीन्स वायलेट, ये क्या होगा, वायलेट बैगनी कलर, और ये इंडिगो, और ये क्या है, ब्लू, और ये क्या है, ग्रीन, और वो क्या है, येलो, और एक लास्ट बचा हमारा ऑरेंज। ओ मीन्स ऑरेंज, आर मीन रेड। ये क्या है, विबग्योर, 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, और इनमें क्या करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, 7 बैंड ऑफ कलर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो आंसर क्या हमारा, डी आंसर है, क्या है, डी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर। पीएच पेपर में हमने क्या डाला, एक लिक्विड ड्रॉप डाल दिया, और जैसे ही उसमें डाला तो कलर ऑफ पीएच पेपर टर्न ब्लू। ये क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट होता। ब्लू में कब होता है, लिटमस पेपर जब रेड से ब्लू में चेंज होता है, रेड से कलर चेंज हो गया ब्लू में। तो इसका मतलब जो हमने ड्रॉप डाला, जो लिक्विड ड्रॉप डाला, उसने क्या कर दिया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर दिया, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करने का काम कौन करता है, बेस करता है। और बेस क्या होते हैं, एंड मेटल ऑक्साइड। तो देखते हैं कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, ये तो नहीं करेगा, ये तो ब्लू टू रेड करता है। लेमन, ये भी आल्सो एसिड, ब्लू टू रेड। तो कौन सा, इथेनॉइक एसिड, नहीं, ये भी क्या है, ब्लू टू रेड।
तो कौन सा है ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट डी, जो एक तरह से क्या है एंट एसिड, इसका मतलब जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है और जो उसका कलर जो है रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा। किसमें? रेड से ब्लू, क्योंकि बेस क्या करता है रेड से ब्लू कन्वर्ट करता है। जब कलर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब इट इंडिकेट द सॉल्यूशन इज, या जो सॉल्यूशन जो हमने यूज किया वो क्या है बेस है। तो बेस जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज करता है, और वो क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो किसका काम करता है एक तरह से एंट एसिड। एंट एसिड मीन बेस अपोजिट ऑफ द एसिड। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कैसा है पढ़िए जरा, आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not required for the pH of the solution? pH of the solution का मतलब है कि pH का नंबर मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो वो कौन बताता है? लिटमस पेपर, पीएच फ्लो वैल्यू चार्ट, पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। इनमें से कौन सा नहीं जरूरत है हमारे को पीएच किसी सॉल्यूशन की निकालने के लिए? पीएच लिटमस पेपर क्या है? वो सब्सटेंस है जिसको पीएच निकालने में दिक्कत करता है। ये केवल क्या बताता है? इट इंडिकेट ओनली द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर कैसी है, या तो एसिडिक या बेसिक। एसिडिक या बेसिक, वो ये बता सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक नेचर है या बेसिक इन नेचर है। और पीएच नंबर पीएच किसी भी हाइड्रोजन किसी भी सॉल्यूशन का निकालने के लिए लिटमस पेपर से नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ए लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म लिया और इसमें एक व्हाइट लाइट पास की, सिंगल व्हाइट लाइट। जब सिंगल व्हाइट लाइट पास की तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हुआ, तो बैंड फिर क्या होगा साथ में स्प्लिटिंग भी होगी थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद क्या हो गया और ये बाहर की तरफ निकल गया और ज्यादा स्पीड। ये क्या मेरे पास ये विब ग्योर है। ये तो क्या हमारे पास रेड, और ये VIBGYOR, VIBGYOR, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है और सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी है? वायलेट की है। तो ऑरेंज भी नेचर कैसी बताता है हमारे को? एसिडिक। तो इसमें ये कह रहा है कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो उस 7 डिफरेंट कलर को हम क्या बोलेंगे? एक व्हाइट लाइट जब 7 कलर में टूटती है, स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट बैंड ऑफ कलर, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या है? इन विच सिंगल व्हाइट लाइट इज स्प्लिट और ब्रेक डाउन इनटू 7 डिफरेंट कलर, और उसको हम उसी 7 डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। तो इसका मतलब जो लाइट का टूटना वो किसकी वजह से? ड्यू टू द डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले हम ए देखेंगे, अगर ए का कोई इसमें कॉलम बी में मैच करता है तो अगर फिर आंसर पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि 1 का आंसर क्या था जो हमने चूज किया था, क्या वही है क्या उससे ज्यादा है। अगर ऑप्शन एक ही है तो आपने आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन दो पहला जो ऑप्शन है सबका 2 का सेम है तो फिर हम इसको रीचेक करेंगे। मेटल, नॉन मेटल, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, सॉल्ट। एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल जनरली क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल क्या है? मेटल आर बेसिक। मेटल क्या है? बेसिक है। फिर क्या कह रहा है? नॉन मेटल और एसिडिक हो गया। इसका मतलब नॉन मेटल एसिडिक मींस नॉन मेटल क्या है आपके? एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इन नेचर है। अब हमारे पास एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ये क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड ऑफ मेटल है जो नेचर में कैसा होता है? एसिड की तरह भी होता है और बेस की तरह भी होता है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी। तो इसका मतलब 28 का जो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी। वैसे हमने पहला डी बता दिया था, देखो पहले का डी, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि डी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 चारों में जो है हमेशा क्या आ रहा है? पहले डी आ रहा है। और सॉल्ट क्या है? सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा। और वैसे एसिडिक भी होता है बट यहाँ पर क्या कह रहा है? न्यूट्रल। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? हमारे पास 28 का ऑप्शन है ए। ऑप्शन है क्या है? ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब 29 क्या कह रहे हैं? ये भी मैचिंग है। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन क्या है?
या तो ब्लू है या वायलेट है। और हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, इसका मतलब जो क्या है, कौन से कलर का होना चाहिए, वायलेट का। देखिए VIBGYOR, ये वायलेट कलर दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है, इसका मतलब ये कौन से हमारे कलर होंगे, ब्लू और वायलेट। किसको इंडिकेट करेंगे, बेस को इंडिकेट करेंगे। कौन से बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को, जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन क्या हो गया, ब्लू होगा, नो, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन हमारा होगा कौन सा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, वायलेट होगा। देखते हैं कोई रिपीट हो रहा है, DACB, आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। वीकली एल्कलाइन जब स्ट्रॉन्ग वायलेट है तो इसका मतलब वीकली एक तरह से क्या हो गया, ब्लू हो जाएगा। वीकली एसिडिक वो क्या होगा हमारे पास, रेड, सी, नहीं येलो। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा हमारे पास, रेड, क्योंकि वी प्योर, स्ट्रॉन्ग एसिड रेड एक्सट्रीमली राइट में है। तो हमारे पास क्या हो गया, वायलेट, फिर ब्लू, फिर क्या कह रहे हैं, येलो एंड रेड, मींस BDCA, बी, देखो BDCBD, ये हमारे पास ये आ गया ए और ये सी, तो क्या आ गया हमारे पास, BABDAC, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम, ये भी मैचिंग है, ये भी क्या हमारे पास, मैचिंग। तो रेंसिडिटी मींस क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयली फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑयली फूड या ऑयल और फैटी फूड्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज जाते हैं, और उनका टेस्ट क्या होता है, चेंज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। वॉशिंग सोडा क्या कर रहा है, वॉशिंग सोडा। तो पहले देखते हैं बेटे फर्स्ट का क्या है हमारे पास, फर्स्ट का हमारे पास है डी, देखते हैं फर्स्ट का डी, देखो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चेक करते हैं, फर्स्ट का डी, फिर सेकंड देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैल्शियम ऑक्साइड या वाटर से रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, या कोरोजन से रिलेटेड है, या ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो बोलिए व्हाइट वॉशिंग क्या है, व्हाइट वॉशिंग क्या है, कैल्शियम विद वाटर, कैसे, कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। तो पहले का डी, दूसरे का वैसे तो क्या है, मींस कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस में वाटर, दैट गिव्स CaOH होल ट्वाइस। तो इसका मतलब दूसरा व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या है, ए है। सेकंड, थर्ड का क्या है, लेयर ऑफ द ब्राउन ऑन एन आयरन नेल, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, क्या बोलते हैं उसे, कोरोजन। थर्ड का सी, और जो फोर्थ है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, तो DACB, देखो DAC एंड बी, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ए है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, जो हमारे पहली स्लाइड में है, और बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। प्लीज सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक प्लीज करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और सब्सक्राइब जो रेड बटन है, जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बी अ मेंबर ऑफ ए Hansa tutorial and healthy and safe at home. And now thanks for today to join, and